श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। अभी जो प्रभु जी ने सुंदर एक भजन का गान किया, एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं लोचन दास ठाकुर के नाम से, अपने महाप्रभु की इसी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो इन्होंने ये भजन लिखा है, परम करुण पहुँचुई जन निताई गौर छान, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद। तो गौर नित्यानंद की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो गौर हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही गौर रूप में हैं, और जो नित्यानंद हैं वे बलराम हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल से बलराम हैल निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं वही सचिनंदन गौर हरि के रूप में हैं, और जो बलराम हैं वही नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो क्यों है? तो वे परम करुण पहुँचुई जन, ये अतिशय करुणा के वशीभूत होकर ये भगवान का करुणामय अवतार है। दूसरे जीवों में भगवान के रूप में ही आते हैं, लेकिन इसमें भगवान सब भगवान ही रहते हैं किसी भी समय, लेकिन वे यहाँ स्वयं भक्त भाव में और जीवों पर अतिशय करुणा दिखाने के लिए और उन्हें वो वस्तु देने के लिए जो बड़े बड़े ऋषियों, यहाँ तक कि ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी बहुत बड़े भजन करने पर भी दुर्लभ है, उसे प्राप्त करना कठिन रहता है। उस वस्तु को हम जैसे साधारण से साधारण, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को तक भी उसी कृष्ण प्रेम धन को उन्होंने प्रदान कर दिया। तो गौर नित्यानंद की करुणा के विषय में बताया गया, वे परम करुण है, उनकी करुणा सबसे श्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई करुणावान नहीं हो सकता। वे दोनों जन और दोनों ही जन नित्यानंद और गौरचंद्र ऐसे ही करुणावान। और नित्यानंद प्रभु की करुणा तो अतिशय है कि बहुत से गिरे से गिरे, एक वहाँ जगाई मदाई नाम के बड़े ही, जो कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, लेकिन वहाँ के राजा के द्वारा उन्हें कोतवाल बना दिया गया था, और उसी चक्कर में उन्होंने बहुत प्रकार से नशा करना और सब समय नशे में धुत रहते थे, मांस भक्षण आदि सब कुछ करते थे। और इतना उनका उत्पात था कि जिस मार्ग पर वे रहते थे उधर कोई नहीं जाता था। लेकिन उनका भी उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया, जबकि नित्यानंद प्रभु पर उन्होंने प्रहार कर दिया, जबकि वे ही बलराम हैं। अगर वही बलराम रूप में हो तो कोई कुछ नहीं करेगा। और दुर्योधन और ये सब
जो कुरुवंशी थे उन्होंने उन्हीं बलराम जी का अपमान कर दिया था, तो उन्होंने हल की नोक लगाई और पूरे हस्तिनापुर को हिला के गंगा जी में डुबाने लगे। तो वही बलराम जब यहाँ नित्यानंद प्रभु के रूप में है तो जगाई मधाई ने उनका तिरस्कार किया, और यहाँ तक कि एक कंकड़ उठा के फूटे हुए घड़े का टुकड़ा उठा करके उनके सिर पर मार दिया, जिनसे रक्त भी बहने लगा। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनके प्रति दया दिखाई। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को बताया भक्तों ने जाकर के कि नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे वहाँ जो जगाई मधाई नामक है उन्होंने उन पर ऐसे प्रहार कर दिया है और उससे उन्हें चोट लग गई है और रक्त भी निकल रहा है, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आवेश में हो गए। और जब वहाँ गए तो वे सुदर्शन चक्र का स्मरण करने लगे कि इन्होंने दुष्टता की हद कर दी, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन पर भी महाप्रभु ने कृपा की। और फिर बाद में वे अतिशय दुष्ट जगाई मधाई भी जगन्नाथ दास और माधव दास के नाम से प्रसिद्ध हुए, और गंगा के तट पर रहकर महाप्रभु की आज्ञा अनुसार ही पूर्ण रूप से तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये वास्तव में यही है जो सब समय कृष्ण कीर्तन करना चाहता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए यही मंत्र है कि कृष्ण कीर्तन के लिए तृणादपि सुनीचेन अपने आप को अतिशय हीन मानना है, अर्थात किसी भी भौतिक अहंकार या किसी पद या धन आदि के वशीभूत न रहकर अपने आप को सामान्य मानते हुए तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना, और सहनशीलता वृक्ष जैसी कि थोड़ी थोड़ी बात पे ही क्रोध करना ये ना रख के सहनशीलता रखना, तरोरपि सहिष्णुना। और विशेषकर ये चीज़ भक्तों के समाज में ज़्यादा है, मतलब भक्तों के बीच में इसका विशेष रूप से पालन है। सांसारिक व्यवहार में कभी कभी हो सकता है, लेकिन भक्तों के बीच में तो विशेष रूप से होना चाहिए। और जो भक्त द्वेषी हैं उनके प्रति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भक्ति से द्वेष करने वाला है या भगवान से द्वेष करने वाले हैं, भगवान को निराकार बता रहे हैं और कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तृणादपि सुनीचेन नहीं बोला गया। इसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रावण ने भगवान की निंदा की तो हनुमान जी ने उसकी लंका जला दी, तो ये तृणादपि सुनीचता का सर्वोत्तम उदाहरण है। अर्थात कि जो भगवान के निंदुक हैं, भक्ति के निंदुक हैं, उसके प्रति वहाँ विनम्रता नहीं दिखानी है। वहाँ तो अपने किसी भी प्रकार से उसके तर्कों का खंडन करके और भगवान की स्थापना करने, और यदि नहीं कर पा रहे तो हमें चुप वहाँ से निकलना चाहिए। कभी भी भगवान की और जो भगवान के समर्पित भक्त हुए हैं अथवा वर्तमान में भी हैं, तो उनकी निंदा नहीं श्रवण करनी चाहिए। सुनने पर कहने वाले की तो होती है, सुनने वाले का भी अधःपतन हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में जब बताया गया, जब शिशुपाल ने भगवान की निंदा की, तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। तो वे परम करुणावान हैं गौर नित्यानंद, और ऐसे उनका उद्धार किया। उन्होंने तृणादपि सुनीच भाव में रहकर गंगा तट के पर रहने लगे और सभी जीवों का सम्मान करते हुए कि सारे जीवों के हृदय में कृष्ण बैठे हुए, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे या किसी भी। अभी तो जो पूजनीय है उनकी दुर्दशा है, गोवंश जो सबसे ज़्यादा पूजनीय है वही दुर्दशा पे सड़कों पर घूम रहा है, और लोगों अपने घर में है और उनके पास धन की भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है लोगों के पास आजकल कोई धन की कमी है, जितना धन अभी लोगों के पास है पूछो ही मत। कितना कितना लोग एक एक महीने में धन कमा रहे हैं, लेकिन अभी जो दुर्दशा गायों की विशेष रूप से है, जो संरक्षण होना चाहिए उस धन के द्वारा, वो विपरीत हो गया है। जब तक गरीब थे तब तक लोग गोपालन करते थे, अब जिन पर धन हो जाता है वो पहले गायों को हटाता है और पशुपालन को भी हटा देता है और गोपालन तो सबसे पहले। तो ये बल्कि उसके विपरीत होना चाहिए। यदि हमारे पास धन है तो और गोपालन होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि गाय दूध दे रही है अथवा ये सड़क पे घूम रही है, हमारी गाय थोड़ी है। ये गाय तो कृष्ण की हैं, गोपाल की ये गाय हैं। और जीव गोस्वामी लिखते हैं बृहद गोते अम्मीय तंत्र का वाक्य, गवाम कंडोयनम कुर्याद गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गोसु नित्यम प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसिद्धति, कि गायों का कंडोयन करना चाहिए, उन्हें सहलाना चाहिए, और गोग्रासम उनको ग्रास देना चाहिए, और गो प्रदक्षिणम उनकी गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। और गाय के महात्म्य बताया गया, जिसने गाय की प्रदक्षिणा कर ली है तो प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है यदि गाय की परिक्रमा भी इसने कर ली। तो गवाम कंडोयनम कुर्याद, गायों का सहलाना चाहिए, उन्हें ग्रास देना चाहिए। और गायों का मतलब गोवंश सबका, ये नहीं कि
गायों का है, और अभी कितनी दुर्दशा हो गई। जो बैल सबको अन्न प्रदान करते थे, अब सब ने मशीनीकरण में वो सब दुर्दशा हो गए। उनका क्या दोष है? वे तो आज भी काम कर सकते हैं। दोष हमारा है। और सबसे ज़्यादा हम मुँह से कहते हैं, आज के प्रसंग में शायद आगे कल आएगा, इसमें महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, इसमें पहले तो मनुष्य बहुत कम है इस भूमि पे, और मनुष्यों में भी दूसरे दूसरे मतावलंबी जो वेद विरुद्ध हैं, वेद को नहीं मानते हैं, वे हैं। और जो वेद को, बहुत कम लोग हैं जो वेद शास्त्र के प्रति श्रद्धा लगते हैं, और उनमें से भी आधे से अधिक ऐसे हैं जो मुँह से ही वेद मानते हैं, लेकिन सारे वेद निषिद्ध पाप करते हैं, और मुँह से ही हैं बस कि हम हिंदू हैं और सारे काम विपरीत करें। तो वैसी हालत हो गई है। कहने के लिए हम हिंदू और सनातन धर्मी हैं, और हमारे पास जो रक्षणीय है हम उसका पालन नहीं करते। और समाज की स्थिति ऐसी बना लेगी, यदि किसी के मन में इच्छा भी आई तो मन मार के रह जाएगा, उसे सहयोग या उसे बढ़ावा देना नहीं, बल्कि और कहेंगे अरे कहाँ तू इस चक्कर में पड़ रहा है, सब ये है वो। जबकि यही जीवन होना चाहिए, केवल वही आहार निद्रा बहन है तो उनके लिए हम बहुत कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो पशु हैं हम। निश्चित रूप से पशु तुलना है वो, कि यदि हम केवल खा रहे हैं और संतान उत्पन्न कर दी और जी पाल रहे हैं, तो ये तो बंदर भी कर लेते हैं ऐसा कार्य, तो वो भी संतान उत्पन्न करते हैं, तो उधर से खा लेते हैं, और बंदरिया भी बच्चों को पाल के थोड़ा बड़ा कर देती है। तो यही कार्य में हम व्यस्त हैं, तो बस उतना ही जीवन है। हमें समझना चाहिए कि हमारा शरीर नश्वर है, और इस नश्वर शरीर से भी हम यदि भगवान की भक्ति के कार्य कर लेते हैं, तो हम इस नश्वर शरीर से जो कभी नष्ट नहीं होने वाली नित्य वस्तु, शाश्वत वस्तु भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और इस संसार के दुखों से सदा के लिए छूट सकते हैं। और संसार में भी सुख से जीने का वही उपाय है कि जो भगवान के द्वारा जो पूजनीय वस्तु बताई गई है, तो उसके प्रति आदर रखना, भगवान के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के प्रति, गायों के प्रति, और जो भी संस्कृति या सभ्यता से चिन्ह है, अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तुलसी है, और धात्री आंवले का वृक्ष है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो इसमें कह रहे हैं परम करुण पहुँच जन निताई गौरचंद्र। तो निताई गौरचंद्र अतिशय दयालु हैं, वो सभी जीवों के लिए अपनी करुणा के वशीभूत होकर आए हैं, और सब अवतार सार शिरोमणि, जितने अवतार हैं उनका सार स्वरूप है और शिरोमणि। जैसे सिर पर मणि सर्वोत्तम रूप से अलग ही दिखाई पड़ती है, तो अपनी करुणा के कारण और सभी जीवों पर दया के कारण ये दूसरे दूसरे अपने ही भगवान अवतारों के शिरोमणि स्वरूप को नित्यानंद, क्योंकि वे दुर्लभ वस्तु को भी सब जनों के लिए सुलभ बना दे रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु की स्तुति में तो कहा गया कि नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर कहते हैं यथेष्टम रे भ्रातः गुरु हरि हरि ध्यानम निसम, कि हे भाइयों आप यथेष्टम इच्छानुसार बस अपने मुंह से हरि 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 इस प्रकार की ध्वनि करो, और ऐसा यदि तुम करते हो तो इस संसार से उद्धार करने की जो जिम्मेदारी है वो तुम सबकी मेरे ऊपर आ जाए। मैं उस जिम्मेदारी को लेता हूँ, उत्तरदायित्व तो लेता हूँ कि यदि तुम लोग मुख से हरि हरि इस प्रकार की ध्वनि करोगे तो, और कह रहे हो घर घर जाकर हाथ उठा उठाकर, ऐसा नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में गौड़ मंडल में ऐसा कहते, तो तुम्हारे संसार से उद्धार की गारंटी मैं लेता हूँ। ऐसा तो इतने दयालु परम करुणा है कि कुछ नहीं करना है, केवल मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करना है और गौर नित्यानंद के चरण कमलों का आश्रय लेना। तो सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद के मूल हैं, और कुछ भी नहीं है। जो भी शरण में जाएगा वो आनंद प्राप्त कर लेगा, तो आनंद की जड़ स्वरूप है, आनंद के कंद हैं। और दूसरा कुछ भी वस्तु ये नहीं है कि गौर नित्यानंद के रूप में भगवान दूसरी वस्तु किसी को दान कर रहे हैं। जो भी कोई आ रहा है सबको कृष्ण प्रेम दान कर रहे हैं। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। अरे भाइयों सुनो सुनो, आप अतिशय दृढ़ विश्वास करके, पक्के विश्वास से आप भगवान चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का भजन करो, और विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। उसका भजन क्या है? तो जैसे आप विषयों में रम रहे हो, वह विषयों में रमने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अंत में और विषय भोग की लालसा बढ़ जाती है, अग्नि की तरह भपकने लगती है, और उसमें कितने तुम्हारे पाप कर्म हो जाएंगे ईर्ष्या द्वेष से युक्त होने के कारण, और नरक की दुर्गति होगी। इसलिए तुम विषय को छोड़कर और उन गौर नित्यानंद के जो रस उन्होंने प्रदान किया है, जो अपनी भक्ति प्रदान की है, या जो उनका लीला रस है, जो उनका चरित्र है, उसमें मस्त होकर
अपने मुख से हरि हरि बोलो। यही उनका भजन करना है कि उनके विषय में श्रवण करो और उनके उस दिव्य चरित्र को, जिन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने सभी पतित से पतित जीवों का उद्धार किया है, उन चरित्र को श्रवण करो और मुख से हरि हरि इस प्रकार से हरि नाम महामंत्र का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर लोचन दास ठाकुर आगे विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि अरे मैं तो बहुत बहिर्मुख था पहले और अभी गौर नित्यानंद की, श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करूंगा तो मेरा कैसे इतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा, अथवा मेरे तो संसार में कोई स्थिति भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, या मैं ये हूँ, तो मेरा कैसे उद्धार होगा। तो कह रहे हैं, देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई, ए मन दयाल दाता, पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे, सुनी जार गुण गाथा। अरे भाई तुम देखो, समझो कि त्रिभुवन नाई ये मन दयाल दाता, इनके जैसा दयालु तीनों भुवनों में, स्वर्ग लोक और नीचे के लोग, ऊपर के लोग, इन सब में, भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में इनसे बड़ा कोई भी दयालु नहीं है। क्यों दयालु नहीं है? त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता, और ये दाता हैं, दान कर रहे हैं, इतने दयालु हैं कि ये सबको भक्ति और वह दुर्लभ वस्तु दान कर रहे हैं। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, सुनी जा रहे गुण गाथा। ये चिंता मत करो कि मैं तो बहुत निम्न हूँ या किसी भी प्रकार की अयोग्यता है। इन्होंने तो पशु पाखी यानी पशु पक्षी भी इनकी महिमा सुनकर झूम गए हैं। पशु पक्षी तक का उद्धार कर दिया है। जब झारखंड के जंगलों से महाप्रभु आ रहे थे तो इतने करुणा के वशीभूत हो गए कि व्याघ्र को देख के बोले कि बोलो कृष्ण कृष्ण। तो जो वास्तव में जीव के नित्य प्रभु हैं, वे साक्षात सामने खड़े हैं और उन्होंने कृपा करके करुणा कर दिया तो माया का प्रभाव अपने आप हट जाता है और जो देहात बुद्धियां नष्ट हो जाती है। जीव का जो स्वरूप धर्म है, कृष्ण के प्रति अनुगत्य भक्ति, ये जो देखो हमारा भगवान के प्रति नित्य प्रीति है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, वो हमारे स्वरूप में है। लेकिन हमारी बहिर्मुखता के कारण, अपने स्वभोग वासना के कारण माया द्वारा उस स्वरूप को ढक लिया गया। तो जो भगवान के प्रति है जो क्रिया वो विकृत हो गई है और माया के द्वारा वो संसार की वस्तुओं के प्रति हो गई है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से संबंध बनाना, एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना, एक दूसरे को देना, या संसार के प्रति वह हमारी प्रीति हो गई है जो कि भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो वो भगवान के प्रति है, उसका केवल वो विकृत हो गया है। जो भगवान के प्रति स्वरूप है, माया ने उसे ढक कर इधर मोड़ दिया। तो इसी बात को तो जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु व्याघ्र को सामने देखते हैं, बाघ को, तो जब बाघ से कहा कृष्ण कृष्ण बोलो तो उनकी करुणा से ही माया का प्रभाव हट गया, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया और वह बाघ नृत्य हाथ उठा के कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णित है कि प्रभु ने कहा कि कृष्ण कृष्ण बोलो तो बाघ कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। आसपास जितने पशु पक्षी थे वे सब वहां पर एकत्रित होकर कृष्ण कृष्ण बोलने लगे और अश्रुपात होने लगे उनके, और भगवान के आकर के जो हिरण है और जो परस्पर वैर वाले पशु पक्षी हैं वे एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, मानो शेर हिरण का आलिंगन कर रहा है ये सब आदि। और ये झारखंड में अभी भी वह स्थान है और इतना द्रवीभूत हो गया कि वो पथरीला स्थान है। और अभी भी गए तो है नहीं, मोबाइल में देखा मैंने, झारखंड के जंगलों में अभी वो स्थान है कि वहां पर महाप्रभु हैं। तो वे प्रेम के वशीभूत होने कारण पशुओं के अभी तक वे चिन्ह बने हुए हैं, बड़े बड़े सर्प के, किस किस चीज के, उस पत्थर पर शेर के पंजे और किस किस चीज के, और वहां चैतन्य महाप्रभु के साथ उन सबने नृत्य किया है। तो उसी बात को कह रहे हैं पशु पाखी जो रहे, तो पशु पक्षियों का भी उद्धार कर दे रहे हैं। तो यह सोचने का भी जरूर नहीं है। सुनी जा रहे गुण गाथा, उनकी गुण गाथा सुनकर तो पत्थर भी पिघल जाता है। पत्थर पिघल गए हैं। कल भी आपको बताया था कि जब महाप्रभु ने प्रणाम किया लालनाथ में तो उस पत्थर पर पूरे शरीर का चिन्ह बन गया, पिघल गया पानी की तरह। क्यों? कृष्ण प्रेम के कारण। कृष्ण प्रेम ऐसी वस्तु है जो जड़ वस्तु को भी पिघला सकती है।
तो फिर कह रहे हैं तो जो हमारा हृदय है पत्थर जैसे कठोर हो चुका है, भगवान के प्रति अपराध करने के कारण भगवान के संबंध में द्रवीभूत नहीं होता है, तो वह भी गौर नित्यानंद की करुणामयी लीलाओं और जीव उद्धार के चरित्र को सुनने से वह हृदय भी पिघल जाएगा। निश्चित रूप से उस हृदय में भी भगवान की भक्ति के रस का संचार हो सकता है। तो इतनी महिमा कह रहे हैं कि देखो आप सुदृढ़ विश्वास कर इन गौर नित्यानंद के चरण कमलों को पकड़ लो। कह रहे हैं सुदृढ़ विश्वास करिए, मतलब दृढ़ भी नहीं, अतिशय दृढ़ विश्वास कर लो, पक्का विश्वास कर लो कि यदि आप गौर नित्यानंद की शरण ग्रहण करते हो तो संसार से अनायास ही उद्धार हो जाएगा। वे परम दयालु हैं और कलयुग के उपास्य देव वही हैं। कल भी बताया था कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगो वांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। श्रीमद् भागवत में जब अलग अलग युग में भगवान के स्वरूप के पूजन की बात बताई तो कलयुग के विषय में कहते हैं कि नाना तंत्र विधान न कलावपि तथा शृणु, की कलयुग में किस प्रकार से भगवान को भजते हैं उसे आप सुनो। कि जो साक्षात कृष्ण ही कृष्ण का वर्णन करने वाले हैं, उनकी गौर कांति है और अपने अंग उपांग अस्त्र पार्षदों सहित हैं। तो जो सुमेधा है, सुंदर बुद्धि वाले हैं, ऐसे जिनकी बुद्धि उन्नत है, विचारवान है, वे उनकी संकीर्तन यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। यहाँ कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही प्रधान है। प्रायः शब्द का है कि प्रधानता इसकी रहती है। दूसरी जितनी भी भक्ति की भी क्रियाएं हैं वे भी संकीर्तन के अनुगत होते हैं। अर्थात जैसे अब आप देखोगे कि प्राय मंदिरों में जहाँ भी है तो केवल कहीं आरती भी हो रही है तो कुछ कीर्तन नहीं होता है, केवल आरती होती है, ज़्यादा घंटा बजता है। लेकिन यहाँ महाप्रभु की परंपरा में केवल सुखी आरती नहीं होती है, हर कीर्तन में, और शास्त्र का सिद्धांत है यद्यपि अन्या भक्ति कलौ कर्तव्या तथापि कीर्तनाख्या भक्ति संयोगे नहीं हो। क्योंकि यदि कहा जाए कि कृष्ण कीर्तन ही कलयुग का धर्म है तो क्या फिर भगवान की आरती पूजा नहीं करनी चाहिए? तो कह रहे नहीं करनी चाहिए, वो कर्तव्य है, करनी ही चाहिए, परंतु कीर्तनाख्या भक्ति संयोगे नहीं है। लेकिन कीर्तनाख्या भक्ति के संयोग के साथ में, अर्थात भगवान की आरती हो रही है तो उस समय भी कृष्ण संकीर्तन, उनके नाम का, उनकी महिमा का कीर्तन होना चाहिए। तो दूसरे भक्ति के अंग भी, अगर भगवान के उद्देश्य यज्ञ अनुष्ठान भी कुछ हुआ है तो उसमें भी कृष्ण संकीर्तन होना चाहिए, वो तभी बलवान और फलदारी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं सुदृढ़ अतिशय विश्वास करके आप गौर नित्यानंद को भजो। और उनकी भजने की यही है कि जो विषयों की ओर उन्मुखता है उसे छोड़ो। विषयों के पास जाने से बड़े बड़े जिन्होंने सर्वोत्तम भोग भोगे हैं उन्हें भी सुख नहीं मिला है। कथा में इसका प्रसंग भी आया था महाराज यजाति और गुरु रावा का। जिन्होंने सर्वोत्तम भोग भोगे हैं जिसे कोई भोग ही नहीं सकता है, जो संसार के अंदर है, उनमें वहाँ शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। और बाद में पुरुरवा महाराज उर्वशी का लोक स्वयं छोड़ कर आ गए हैं कि कितना समय मैंने व्यतीत कर दिया इसमें आसक्त होकर के, और अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया है। तो ये आदर्श बताते हैं कि जब उन लोगों को सुख नहीं मिला जिनके पास इंद्रिय बल सब कुछ वैभव था और उर्वशी जैसी अप्सरा के साथ रहने पर भी उन्हें कोई शांति नहीं हुई, तो इन विषयों से कभी भी तृप्ति और कभी भी सुख नहीं मिलने जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप विषय छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के रस में, अर्थात इस हरिनाम में मज कर अपनी मति को लगाकर मुख से हरि हरि बोलो। और देखो अपने माध्यम से मान लो लोचन दास ठाकुर हमारे लिए ही वह निर्देश कर रहे हैं, कह रहे हैं संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नाहिलास। ये देखो मैं संसार के भीतर ही मस्त रहा, मजता रहा, इसमें ही पड़ा रहा, इसमें ही डूबा रहा, और से पदे नाहिल आस, और यहीं पड़े पड़े रह गए। मैंने उनके चरण कमलों में कभी आशा नहीं की, सदा विषयों की आशा करता रहा कि अब ये हो गया है, अब ये विषय भोग हो गया, अभी इसका अभाव है उसे प्राप्त कर लूँ, अब ये अभाव है उसे प्राप्त कर लूँ, और सारा जीवन वैसे ही बीत गया। तो कह रहे हैं संसार मजिया रहिले पड़िया, संसार में मस्त होकर मैं यहीं पड़ा रहा, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की आशा नहीं की। अब आपन कर्म भुजाए समन कहिए लोचन दास। लेकिन लोचन दास कहते हैं कि देखो अब मैं अपने कर्म फल के भोग का कुछ समन करने के लिए उन गौर नित्यानंद की महिमा को गा रहा हूँ। आपन कर्म भुजाए समन कहिए लोचन दास। तो अपने कर्म फल के भोग का समन करने के लिए मैं गौर नित्यानंद की महिमा गा रहा हूँ। ये वास्तव में हमारे लिए कह रहे हैं कि देखो हम संसार में ऐसे ही पड़े रहे, अगर भगवान के चरण कमलों की आशा नहीं की
तो दुर्गति ही प्राप्त होनी है, कोई सुख का और कोई उद्धार का कोई साधन नहीं है। इसलिए भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करें। आप सुंदर विश्वास करके गौर नित्यानंद के चरण कमलों को भजिए। तो हम कल सुन रहे थे उनकी महाप्रभु की अद्भुत लीला किस प्रकार से रूप गोस्वामी से मिल रहे हैं। और रूप गोस्वामी ने स्तुति की कि हे दयालु पुरुष, आपने अज्ञान मत जगत को अज्ञान व्याधि से मुक्त करके अपनी प्रेम संपत्ति रूपी सुधा के द्वारा, अमृत के द्वारा आनंदित आनंद में सराबोर कर दिया, प्रमत्त कर दिया। ऐसे अद्भुत चेष्टा वाले आप श्री कृष्ण चैतन्य की हम शरण ग्रहण करते हैं। तबे महाप्रभु तारे निकटे बसाइला, सनातनेर वार्ता कहता हारे पूछिला। तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने निकट बैठाया और सनातन गोस्वामी के विषय में उनसे वार्ता पूछी। तो रूप कहे न तेहु बंदी हय राज घरे, तुम्हें यदि उद्धार तबे हई वे उद्धारे। कि देखो वे तो राजा के द्वारा बंदी गृह में बंद कर दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो ही उनका उद्धार हो सकता है। प्रभु कहे सनातनेर हैया छे मोचन, अचिरात आमा सह हई वे मिलन। प्रभु कहने लगे देखो सनातन का मोचन हो चुका है, अब शीघ्र ही मेरे साथ उसका मिलन होने वाला है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो मध्यान्ह करिते विप्र प्रभु ने कहिला, रूप गोसाई से दिवस तथा ही रहिला। उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने मध्यान्ह के समय महाप्रभु से भोजन के लिए प्रार्थना की। और रूप गोसाई उस दिन उसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के पास रहे। पीछे कथा तो जिन्होंने कल सुनी है वो समझ ही रहे होंगे कि रूप गोस्वामी प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं। तो उस समय की ये वार्तालाप है। तो भट्टाचार्य दुई भाई रे निमंत्रण कैल, प्रभुर शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाई। उन्हीं भट्टाचार्य जिन्होंने महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया था, उन्होंने ही उन्हें रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई को आमंत्रित किया। और जो महाप्रभु का शेष प्रसाद था उस वो प्रसाद उन्हें भेंट अर्पित किया। और उन्होंने महाप्रभु का उच्छिष्ट साक्षात भोग ग्रहण किया, रूप गोस्वामी और वल्लभ जो उनके छोटे भाई थे। तो त्रिवेणी ऊपर प्रभुर वास घर स्थान, दुई भाई वासा कैल प्रभुर सन्निधान। और उस समय महाप्रभु जो त्रिवेणी है, जहाँ संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का, उसके निकट ही चैतन्य महाप्रभु का वास घर स्थान था। और उनके निकट ही उन दोनों भाई रूप और वल्लभ ने प्रभु के सन्निधान में ही वास किया, यानी उनके निकट ही वे भी रहे। सेकाले वल्लभ भट्ट रहे आड़ाइल ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइल तार स्थान। तो उसी समय वल्लभ भट्ट जो वल्लभाचार्य हुए हैं, जिनके शिष्य सूरदास जी हुए हैं, वे ही वल्लभ भट्ट जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो वे बहुत बड़े विद्वान थे और आचार्य उस संप्रदाय में तो वे जगत गुरु आचार्य के रूप में हैं। तो वही वल्लभ भट्ट ने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए हैं, तो उनके ही पास में उनका आड़ाइल नामक ग्राम में वे निवास कर रहे थे उस समय। तो वे महाप्रभु के पास आए। तेहु दंडवत कैल प्रभु कैला आलिंगन, दुई जने कृष्ण कथा हईल प्रतक्षण। उन्होंने महाप्रभु का आगे दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। और दोनों के बीच में बहुत देर तक कृष्ण कथा कृष्ण चर्चा होती रही। यही है बात, जहाँ भक्तों का संग होता है तो उसकी विशेषता ये है। जब उसमें कह रहे हैं कि अपने कथा में भी सुना, पुरूरवा महाराज के प्रसंग में वे कह रहे हैं कि उसके लिए साधुओं का संग करना चाहिए। तो उन साधु भगवान उद्धव जी से बता रहे हैं, तो साधु के लक्षण भी बताए। तो वे बाह्य लक्षण बताए कि वे इतने दयालु होते हैं, समान चित्त वाले होते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य लक्षण है कि जहाँ भी वे होते हैं तो उनमें कृष्ण कथा होती है। जहाँ भी वे होंगे तो उनके मध्य में कृष्ण चर्चा होगी। ये साधु का मुख्य लक्षण है। तो उनके बीच में बहुत देर तक कृष्ण कथा हुई। कृष्ण कथा है प्रभुर महाप्रेम उथलिल, भट्ट संकोचे प्रभु संवरण। अब ये तो महाभाव में है, भगवान ही है और ऊपर से प्रेम की परम अवस्था में सदा रहते ही हैं। कभी कभी उसे इच्छा के अनुसार संकोच कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कृष्ण कथा प्रारंभ हुई तो उनके हृदय में महाप्रेम उदित हो गया। करे महाप्रेम, साधारण ही प्रेम की चरम अवस्था को उथलित हो गए, उनके हृदय में उत्पन्न हुआ महाप्रभु के। तो वह प्रकट होने लगा, मतलब मानो अश्रु पुलक और सब उद्दंड नृत्य आरंभ हो जाएगा। लेकिन वल्लभ भट्ट थोड़े बाह्य हैं और नए आए हैं, तो ऐसा देखकर महाप्रभु ने उसका संकोच कर लिया और उन भावों का
अपने अंदर ही छिपा लिया, संवरण कर लिया। तो कह रहे अंतरे गर प्रेम न है संवरण, लेकिन हृदय में जो प्रेम है वो इतना भरा हुआ है, गर प्रेम, वो रोके से नहीं रुक रहा है। मतलब इतना प्रेम, जैसे कोई उन्मत्त हो जाता है वैसे, और उसे पकड़ना चाहते हैं, रोके पकड़ ले लोग, तो वैसे कृष्ण प्रेम के प्रभाव के कारण वो बाहर उत्पन्न होना चाह रहा है, लेकिन उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना बढ़ रहा है कि उसे संवरण नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। देखी चमत्कार है वल्लभ भट्टे रमन, और उसमें महाप्रभु के उस समय अश्रु पुलक, जो सात्विक विकार जो कृष्ण प्रेम के बताए जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाना, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगना, और रोम रोम कांटे की तरफ खड़ा हो जाता है, ऐसे वो फिर भी वे विकार बाहर उत्पन्न हो गए। तो ऐसा देखकर जो वल्लभाचार्य, जो वल्लभ भट्ट हैं, वे चमत्कृत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि थोड़ी सी कृष्ण कथा पे ऐसा हो जा रहा है, तो ये कैसा, ये तो बहुत उन्नत अवस्था है और बहुत ऊंची अवस्था है, जबकि ये बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े विद्वान भी हैं वल्लभ भट्ट, तो इन्हें यही आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसा हो, इतने जल्दी कैसे हो जा रहा है। देखी चमत्कार रहिले वल्लभ भट्टे रमन, तवे भट्ट महाप्रभु रे निमंत्रण कैला, महाप्रभु दुई भाई ताहारे मिलाइला। तब उन्होंने महाप्रभु को देकर निमंत्रण किया, अपने घर के पास में 2.5 ग्राम है, तो आप प्रसाद के लिए, भोजन के लिए एक समय हमारे घर आइए। और उसके बाद महाप्रभु ने उन्हें उन दोनों भाइयों से, रूप गोसाई और वल्लभ जी से मिलवाया। तो वे वल्लभ भट्ट दूसरे हैं और ये वल्लभ दूसरे, रूप गोस्वामी के छोटे भाई। तो जब उन दोनों भाइयों को मिलाया, तब दुई भाई दूर हईते भूमि ते पड़िया, भट्टे दंडवत कैल अति दिन हैया। तो रूप गोस्वामी ने और उन छोटे भाई ने दंडवत प्रणाम किया उन्हें, वल्लभाचार्य को, दूर से ही अति दैन्य भाव में भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और अति दीन होकर खड़े हो गए। तो भट्ट मिली बारे जाए दुहे पलाए दूरे, ये वल्लभ भट्ट उनसे वल्लभाचार्य मिलने जा रहे हैं और वे दूर हट जा रहे हैं कि हमें स्पर्श ना करें, जबकि दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही उन्हें पास जा रहे हैं, देखो कितना दैन्यता है रूप गोस्वामी, ये तभी तो महाप्रभु के हृदय अंग हो जाएंगे, जो अपने हृदय में सारा इन्हें दे देंगे, और जितना भी गूढ़ रहस्य है कृष्ण लीला का, वो सब रूप गोस्वामी प्रकाशित करेंगे। और उनका अद्भुत काव्य है जो संस्कृत में है, सब कविता और सुंदर सुंदर श्लोक, उन्हें सुन सुनकर बड़े बड़े जो महाप्रभु के और दूसरे परिकर हैं, वे भी विस्मित हो जाएंगे और वे कहेंगे कि निश्चित रूप से ये चैतन्य महाप्रभु का वो है, अंतरंग पार्षद है। और जो महाप्रभु के हृदय में भाव उठता है उसे रूप गोस्वामी पहले ही जान लेते और उसके अनुसार ही श्लोक रचना कर देते। तो रूप गोस्वामी ने दूर से उन्हें प्रणाम किया वल्लभ भट्ट को, और अति दीन होकर दूर रहने लगे। और भट्ट उनसे मिलने के लिए गए, वल्लभ भट्ट, तो वे फिर दूर चले गए। अस्पृश्य पामर मुई ना छुई, कहने लगे मैं अस्पृश्य हूँ, अर्थात मैं अछूत हूँ, नीच हूँ, आप मुझे स्पर्श मत करिए। भट्टेर विस्मय हईल प्रभुर हर्षमन। अब देखिए, उन्हें वल्लभ भट्ट को विस्मय हुआ, अरे इतना परिचय दे रहे हैं महाप्रभु, ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। और प्रभुर हर्ष हईल मन, और वही चैतन्य महाप्रभु का मन हर्षित हुआ, मन से प्रसन्न हुए उनका दैन्य देखकर कि वास्तव में कृष्ण भक्ति के अनुकूल ये दैन्य है। तो प्रभुर हर्ष मन, महाप्रभु को तो हर्षित हुए, लेकिन वल्लभ भट्ट आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये इतना दूर क्यों भाग रहे हैं, कैसे ये अछूत हो गए। तो भट्टेरे कहिला प्रभु तार विवरण, तब भट्टा वल्लभ भट्ट के सामने चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोसाई और उनके छोटे भाई अनुपम के विषय में उन्हें बताया, उनका विवरण बताया। इहो ना स्पर्शीय इहो जाति अतिहीन, वैदिक याज्ञिक तुम्हें कुलीन प्रवीण। देखो रूप गोस्वामी ब्राह्मण कुल में कल बताया था उत्पन्न थे, मतलब जो कुल था वो ब्राह्मण का था, लेकिन यवन राजा था, मुसलमान राजा था, उसके यहाँ जो उन्होंने, जबकि बहुत ऊंचे पद पे थे, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति थी, देखो कितना कट्टर था और कितनी वो थी कि केवल उसके वहाँ नौकरी, ये गलत, ब्राह्मण के लिए जो वास्तव में है उसके लिए कभी भी किसी की नौकरी का कोई वो नहीं है, अगर वो करने पे वो अपने स्तर से गिर जाता है। और उसमें भी एक, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो और मुसलमान राजा है, उसकी नौकरी करने का मतलब कि अपने जाति अपने स्तर से गिरना हो गया, गिर गए मतलब अपने पद से गिर गए। तो रूप गोस्वामी तो उन राजा के यहाँ रहे, जबकि प्रधानमंत्री और निजी सचिव रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इस परिस्थिति में
महाप्रभु अब उनके चेकिंग के लिए कह रहे हैं, वल्लभ भट्ट के लिए, वे भी वैष्णव हैं, उनके मतलब देखने के लिए कि ये क्या कहते हैं कि देखो इन्हें स्पर्श मत करना है, जाति में अतिहीन है, और तुम वैदिक और याज्ञिक और कुलीन और पढ़े लिखे और विद्वान ब्राह्मण हो, वैदिक याज्ञिक तुम ही कुलीन प्रवण, तुम उच्च कुल में और विद्वान हो और यज्ञ अनुष्ठान में निपुण हो और वैदिक विधि से संपूर्ण रूप से संस्कार है तुम्हारा, तो आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, याज्ञिक हो और ये जाति के हीन, तो इन्हें स्पर्श मत करना। जब ऐसा वल्लभ भट्ट ने सुना तो दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट गए प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी। लेकिन वल्लभ भट्ट देख रहे हैं कि दोनों के मुख से निरंतर अपने आप कृष्ण 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 कृष्ण, हरि ये कृष्ण नाम निकल रहा है, हरि नाम निकल रहा है। तो ऐसा देखकर भट्ट, ये वल्लभ भट्ट कहने लगे कुछ महाप्रभु का इंगित जान के कि इनकी कुछ भंगी है, किसी और उद्देश्य से ऐसी बात कह रहे हैं कि जाति से ही न तुम इन्हें स्पर्श मत करना। स्वयं तो इतना निकट ऐसा इन्होंने परिचय दिया, इनके निकट हैं और इतने प्रेम से इन्हें बता रहे हैं, और फिर जब मैं इनके पास जा रहा हूँ इन्हें आलिंगन करने के लिए, तो फिर कह रहे हैं कि जाति से ही इन्हें स्पर्श मत करना। तब भट्ट कहने लगे दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन, यही दुई अधम नहे है सर्वोत्तम। ये वल्लभ भट्ट भी ऐसे नहीं है कि बस रूढ़िवादी हैं और शास्त्र के ज्ञान में निपुण नहीं है और इन्हें पता नहीं है कि कौन अछूत है और कौन क्या है। तो कितना भी कोई अछूत या कितने भी निम्न जाति का जन्मा हुआ क्यों ना हो, यदि उसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है तो वह पवित्र हो जाता है, उसका अछूतपना सब कुछ दूर हो जाता है। तो उसी बात को कहते हैं कि देखो महाप्रभु से कह रहे हैं इन दोनों के मुख पर कृष्ण नाम नृत्य कर रहा है, अपने आप निकल रहा है, निरंतर कृष्ण नाम निकल रहा है। तो ये दोनों अधम नहीं है, तो सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ हैं। और उस प्रमाण के लिए श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक बोल रहे हैं, जो देवहूति जी ने भगवान कपिल से कहा है कि अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्माणो चूर्णाम गृणन्ति एते। कह रहे अहो कितने आश्चर्य की बात है भगवान की शरणागति लेने की। जो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है और प्रेम से आदर पूर्वक, दंभ के लिए नहीं, हृदय से, जिसकी जिह्वा पर उनका नाम नृत्य कर रहा है, जो अपने जीव से कृष्ण के नाम को गा रहा है, तो स्वपचो तो गरियान, वह स्वपच चांडाल के घर में जन्मा होने पर भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो कह रहे तेपु, और फिर हरिनाम जपने की महिमा और बता रहे हैं, तेपुस तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्माणो चूर्णाम गृणन्ति एते। जो प्रेम से आदर पूर्वक विश्वास पूर्वक हरिनाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन्होंने सारी तपस्याएं कर ली हैं। और तेपुस तपस्ते जुहुः, सारे यज्ञ हवन कर लिए हैं, सस्नु सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है और सारा वेद पाठ कर लिया है। नाम गृणन्ति एते, जो आपके नामों का गायन करते हैं, निरंतर जिह्वा पर आपके नामों को गुनगुनाते रहते हैं, अर्थात सारी तपस्याएं सब कुछ करने के जो फल हैं उन्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। अलग से उन्हें तीर्थों में, अलग अलग तीर्थों में स्नान करने जाने, अथवा बहुत यज्ञों में हवन करने या तपस्या करने पे या वेद पाठ करने पे नहीं, वे जो सारे फल हैं उन्हें उससे ही प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे तब उन्होंने सारी तपस्याएं कर ली हैं। इसके दो अर्थ हैं कि इतना सब कुछ पहले ही कर लिया है, तब अब मुख से हरिनाम निकल रहा है। इतने तीर्थों में स्नान आदि सब करने का फल है कि कुछ शुद्धिकरण हुआ कि तब मुख से हरिनाम निकल पा रहा है। कि अगर किसी की जिह्वा पर निरंतर आदर पूर्वक हरिनाम जप रहा है, इसका अर्थ है कि वो पहले ये सब कार्य कर चुका है, उसे स्वयं भी नहीं पढ़ना चाहिए उस कार्यों में। फिर कि वह जो जब 5वीं क्लास पास करके जो 10वीं में आ गया है, आगे बढ़ चुका है, तो अब उसके लिए 5वीं क्लास में बैठना आवश्यक नहीं है। तो अगर कोई ऐसे ही जब हरिनाम जप रहा है, तो इसका अर्थ हो गया है कि उसने तपस्याएं कर ली हैं पूर्व जन्मों में, वो तीर्थों में स्नान कर चुका है, हवन कर चुका है, वेद पाठ कर चुका है, तब अब उसकी जिह्वा पर ये हरे कृष्ण महामंत्र उदित हो रहा है, तब उसका फल है। तो इसका अर्थ ये है कि ना तो उसे ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो शायद कुछ अपूर्णता रह जाएगी,
और दूसरे को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बस हरि नाम जपते हैं और ये तो वो दूसरी इतनी देव पूजा या यज्ञ हवन आदि कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल हरे कृष्ण जपते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सब कुछ कर लिए हैं तभी आज वे हरि नाम गा रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि जो हरि नाम गा रहे हैं तो उन सब करने के जो फल हैं वे स्वाभाविक ही उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसीला, जब उन्होंने ऐसा कहा कि ये सर्वोत्तम है, ये अधम नहीं है, इनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम उच्चरित हो रहा है और जो प्रेम से आदर पूर्वक हरि नाम का उच्चारण करते हैं वे निम्न से निम्न कुल में क्यों न जन्मे हो, वे श्रेष्ठतम हो जाते हैं। तो ऐसा सुनकर महाप्रभु ने उनकी बहुत प्रशंसा की और प्रेमाविष्ट है यह श्लोक पढ़ी ते लागी। और महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और श्लोक पढ़ने लगे। एक श्लोक उच्चारण किया हरि भक्ति सुधोदय का कि शुचि सद्भक्त दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः स्वपाको विबुधैः श्लाघ्यो न वेदज्ञो विनास्तिकः। बड़े भारी श्लोक हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं। भगवत भक्ति ही नस्य जाति ही शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। ये 2 श्लोक महाप्रभु ने पढ़े, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि भक्ति सुधोदय नामक ग्रंथ में वर्णित जो 2 श्लोक हैं भक्ति की प्रशंसा के विषय में, उन 2 श्लोकों को पढ़ा। उनकी बात सुन के पहले तो उनकी प्रशंसा की कि वास्तव में ये सिद्धांत समझा हुआ है और स्वयं तो हरि नाम की इतनी महिमा सुनकर नाम का ही उपदेश देने के लिए महाप्रभु आए हैं। तो हरि नाम की उस महिमा को सुनकर वे प्रेमाविष्ट हो गए, स्वयं श्लोक पढ़ने लगे और भक्त की भगवान के चरण कमलों में शरणागति लिए हुए व्यक्ति की महिमा गान करते हुए कहने लगे कि सद्भक्ति दीपाग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः, कि जिसने भगवान और उनके भक्तों की भक्ति के द्वारा जो दीप्त प्रज्वलित अग्नि के समान है, यानी कृष्ण भक्ति और कृष्ण के अनन्य शरणागत भक्तों के अनुगत्य में जो कृष्ण भक्ति होती है वह प्रदीप्त अग्नि के समान है। और उसके द्वारा जो दुर्जाति, किस निम्न कुल या बुरी जाति में जो जन्म लेने का जो दोष है वो सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसा वह पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा चंडाल होने पर भी जिसने भक्ति रूपी प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अपनी दुर्जाति रूपी कलमश को, पाप को जला दिया है, वह पवित्र हो चुका है। तो बुद्धिमान लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। अर्थात निम्न से निम्न कुल में जन्म लेने पर भी जिसने भगवान के चरण कमलों में अनन्य शरणागति लेके और भक्ति के द्वारा अपने दुर्जाति रूपी पाप को, कलमश को दूर कर दिया है ऐसा और पवित्र हो गया है, तो बुद्धिमान लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और बल्कि जो भगवान के चरणों में विश्वास से रहित है, ऐसा वेदज्ञ होने पर भी वह बुद्धिमान लोगों के द्वारा प्रशंसनीय नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से उन लोगों को कह रहे हैं कि हम बहुत वेद पढ़ते हैं और भगवान को कहते हैं भगवान निराकार है, ये तो मूर्ति पूजा है और ये नाम नहीं, ये तो नाम जो है कृष्ण राम, ये तो ऐसी कल्पना से बना दी है। तो खूब वेद पढ़ने पर भी वैसे लोग प्रशंसनीय नहीं होते और भगवान उनकी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि जो कहीं भी किसी भी निम्न से कह रहे हैं स्वपाको भी चांडाल कुल में जन्म लेने पर भी वह जो भगवान की भक्ति करके जिसने अपने सारे दोष दूर करते हैं वह पवित्र हो चुका है। और बुद्धिमान लोग उसकी ही प्रशंसा करते हैं। बल्कि वेदज्ञ नास्तिक व्यक्ति की, वेद जानने वाले होने पर भी नास्तिक है, कृष्ण में विश्वास नहीं रखता है, तो वह बुद्धिमान लोगों द्वारा प्रशंसनीय नहीं है। और फिर आगे कहते हैं भगवद भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जो भगवान की भक्ति से हीन है, कृष्ण भक्ति नहीं करता, हरिनाम का उच्चारण नहीं करता, कृष्ण को नमस्कार नहीं करता, कृष्ण के प्रति कोई सेवा भाव नहीं है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से हीन है, तो ऐसे व्यक्ति की जाति, शास्त्र बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत शास्त्र जानता है, उसका जप बहुत जप कर रखा है उसने अनेक मंत्रों का, उसका तप बहुत इंद्रिय संयम किया है, तो कह रहे हैं वो सब जो है ना, उसकी जाति, उसका शास्त्र अध्ययन या उसका जप करना या उसका तप, वो ऐसा है अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे प्राणहीन देह का अलंकार करना, उसे सजाना, मंडन करना,
जैसे वह व्यर्थ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे होता है ना, कोई मर जाता है तो लोग मुर्दे को सजाते हैं, तो केवल लोक रंजन मात्र है, उसके सजाने की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसी भगवत भक्ति से हीन व्यक्ति का उच्च जाति होना, बहुत शास्त्र अध्ययन होना, बहुत जप होना, बहुत तप होना, तो प्राणहीन देह के अलंकार के समान है, उसके मंडन के समान है। जैसे वो प्राणहीन देह पर अलंकार का कोई कार्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कृष्ण भक्ति से हीन व्यक्ति का उच्च जाति या उच्च कुल में जन्म लेना, बहुत शास्त्र अध्ययन का अथवा उसके जप तप की कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात जैसे शरीर में प्राण की वैल्यू है, ऐसे ही किसी भी मनुष्य में, किसी भी जीव में भक्ति की ही वैल्यू है। भक्ति होने पर ही, जिस प्रकार से शरीर में प्राण है तो दूसरे दूसरे गुण तभी वैल्यू, तभी मूल्य रखते हैं अपना। और यदि प्राण ही नहीं है तो कितना ही सुंदर शरीर है, कितना ही किसी भी प्रकार, कितने ही सुंदर है, कितनी सुंदर आकृति है, या कितना ही पढ़ा लिखा था, या जो भी कुछ था, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि प्राण ही नहीं है, क्या करें। तो वैसे ही जिसमें भक्ति नहीं है और कितने गुण ले रहा हो, तो वे सब वैसे ही हैं। और प्राणहीन देह का मतलब अलंकार जैसे है कि प्राणहीन देह को सजाया जा रहा है, तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, भरे पड़े हैं लोग ऐसे, उनसे कहो कि आप हरिनाम जपिए, कृष्ण भक्ति करिए, तो उसकी उपेक्षा करते हैं। और वैसे करते नहीं, आप दया करो, परोपकार करो, ये करो, वो करो, तो कह रहे हैं वो व्यर्थ है। वो प्राण वो ऐसे हुआ कि प्राण तो बचे नहीं है और तुम देह को सजा रहे हो। तो वे दूसरी चीज तभी उनकी वैल्यू हो सकती है जब कृष्ण भक्ति से युक्त है, तभी दूसरा परोपकार, पुण्य, दान आदि वैल्यू रखता है। तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं महाप्रभु। भगवत भक्तिहीन व्यक्ति की सुंदर जाति, शास्त्र ज्ञान, जप और तप मरे हुए शरीर के अलंकार की भांति किसी कार्य का नहीं है, केवल लोक रंजन मात्र है। प्रभुर प्रेमावेश आर प्रभाव भक्ति सार, सुंदर यादि देखी भट्टे रहे न चमत्कार। प्रभु का प्रेमावेश देखकर और उनके प्रभाव और भक्ति का सार देखकर, जो भक्ति का सार है कृष्ण प्रेम, या जो लक्षण है भक्ति के सार के, वो सब देखकर, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य, सुंदरता और तेज देखकर वल्लभ भट्ट के हृदय में बड़ा आश्चर्य और चमत्कृत होने लगे कि ये तो अद्भुत है, मतलब ये तो भगवत्ता के लक्षण है और इनमें प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता सब जगह दिखाई दे जाती है। आगे कथा सब आगे सुनेंगे। ये बीच में थोड़ी कथा आ गई है, मैं इसलिए इस प्रसंग को उठाया था कि इसमें जो रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है प्रयाग में, उसकी चर्चा के लिए, लेकिन ये बीच में दूसरी कथा आ गई है, तो फिर सोचे इसे भी कह देते हैं। तो आगे कथा कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।